अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान। न्यू पॉडकास्ट में एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आई एम श्योर आप लोग ठीक होंगे, खुशख़ाश होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आपने पिछले दिनों देखा है एक रियलिटी शो जो कि टर्की में शूट हुआ, जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद भी की है, बहुत पॉज़िटिव, नेगेटिव क्रिटिसिज़्म आया है। कुछ लोगों ने इसको बहुत सराहा, कुछ लोगों ने बहुत इसको ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो कितना मॉडर्न हो चुका हुआ है, पाकिस्तान कितना जो है वो मॉडरेट तरीके से चीज़ें दिखाता है। और दूसरी एक परसेप्शन ये था कि पाकिस्तान में मॉडेस्टी की कमी है, पाकिस्तान जो है ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो कि कल्चरल वैल्यू से बहुत मुख्तलिफ है। वो शो था लाजवाल इश्क, जिसने वाक़ई एक तरफ धूम मचा दी और सच्चे इश्क की तलाश में 5 कंटेस्टेंट्स जो हैं, ख़वातीन, और 5 मर्द हज़रात जो थे, एक ही घर में रह रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप था, मगर हमने सोचा कि हम तमाम सच्चाइयाँ आपके सामने रख दें कि उस घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वो रियल लाइफ थी या रील लाइफ थी, और दोनों में डिफरेंस क्या था। जो लोग रह रहे थे वो वाकई एक दूसरे को पसंद करते थे या मजबूरन पसंद कर रहे थे, या कहते हैं ना कि सिर्फ शो कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लगा कि उस घर के आने के बाद किसी ने अभी तक कोई खुशखबरी तो सामने नहीं आई कि शादी कर ली है, या एक दूसरे को पसंद कर लिया या जीवन साथी चुन लिया है। तो इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, आइए आपको हम बताते हैं। और हमारे साथ घर के लीडर मौजूद हैं जिनको आपने देखा है, और बहुत प्यार भी उनको मिला है। पूरी दुनिया ने उनके एक डायलॉग को अपने हर टिकटॉक का हिस्सा भी बनाया है। और वैसे भी वो अच्छे चमकदार खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ सैयद शिराज अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शिराज, इतनी मोहब्बत तो आपके घर वालों ने नहीं की जितनी इस रियलिटी शो के बाद आपको मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? है। घर वाले तो करते ही हैं मोहब्बत, मगर वो दिखती नहीं है इतनी ज़्यादा। हाँ। बट ये कि जो प्यार बाकी मुझे ओवरऑल पूरी दुनिया से मिला है, और प्यार भी मिला और एक तरह से हेटेड भी मिला। तो हाँ। मगर मैं ज़्यादातर प्यार की तरफ ज़्यादा फोकस हूँ और पॉजिटिव साइड पे। हाँ। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो हर तरफ होता ही होता है। अच्छा, नेगेटिविटी जब आती है तब इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका हाँ, मतलब है कि इंसान सोचता है कि हम देखे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं शायद अगर पहले से बात करते हैं तो मैं मेरा जो एज़ एन इन्फ्लुएंसर भी मैं रहा हूँ, फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर मैं रहा हूँ। तो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि वो या तो वो शर्टलेस होगा या अपने एब्स दिखा रहा होगा, फिर एक चीज़ें होंगी, 10 चीज़ें होंगी, और फिर वो इस तरह की रील्स हो रही होंगी, इस तरह के उसके हाँ। शूट्स हो रहे होंगे। हाँ। तो ऑलरेडी मैं एक डार्क साइड लाइफ़ हो रही थी मेरी, और मेरे हाँ। इंस्टाग्राम पे मुझे वैसे भी ऑलरेडी आप बहुत बोल्ड थे। ऑलरेडी मैं बहुत बोल्ड था, ठीक हाँ, है ना? जो तो कि मैं मज़ीद बोल्ड हो गए। ऑलरेडी अब डायरेक्ट बोल्ड हुआ फिर मैं, हुँ। ठीक है ना? तो ऑलरेडी वहाँ से मुझे एक बैकलैश कभी-कभार मिलता था, हाँ। मगर इंस्टाग्राम पे। मगर ये जो एक तरह का जो बैकलैश आया था, वो तो इंटरनेशनल और पूरी दुनिया के अंदर एक बैकलैश आया। हाँ। बैकलैश आया, मगर स्टार्टिंग में एक पॉजिटिविटी थी, फिर बीच में एक बैकलैश था, फिर पॉजिटिविटी थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा वक़्त के साथ-साथ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, उसमें सारे व्यूअर्स नेगेटिव नहीं हैं। कुछ लोग चीज़ों को पॉजिटिवली भी देख रहे हैं। हुँ। सही है ना? तो फिर एक एनालिसिस मैंने खुद ही किया कि यार नेगेटिव साइड को साइड पे रखते हैं, वो चलता रहने पॉज़िटिव दो। लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव लोगों से आप इंटरेक्शन अपना हाँ। बनाएँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएँ कि ये रियलिटी शो ने आपको चुना कि आपने रियलिटी शो को चुना? हाउ डिड यू गेट इट? अच्छा, ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग से आपको जवाब देता हूँ कि मैं ऑलरेडी ट्रैवलिंग पे जा रहा था, ठीक है? तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे हुए थे, सही है? तो अचानक से एक पोस्ट आती है, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वो एक कोऑर्डिनेटर थे, फैशन कोऑर्डिनेटर थे। उनकी पोस्ट आती है स्टोरी पे, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है? उसने कहा यार तुम करना है तो अप्लाई कर दो। तो मैंने दिल में सोचा चलो कर देते हैं। मैंने कहा कहाँ इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, हमारा कहाँ होगा? तो मैंने कर दिया। अब जब कर दिया तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर एक वीडियो का एक वो हुआ था, छोटा सा ऑडिशन हुआ हमारा, और उसके बाद फिर डायरेक्टली मुझे वहाँ के एक टर्किश ट्रांसलेटर ने मुझे अप्रोच किया हुँ। कि हम आपका एक ज़ूम के ऊपर एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो लग रहा था कि यार सब फेक है, ऐसा हुँ। होगा नहीं, ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। मगर जब हुँ। ज़ूम पे इंटरव्यू हुआ तो सामने देखा कि वाक़ई वहाँ पे एक टर्किश बैठा हुआ था, बीच में ट्रांसलेटर था, मैं था। उन्होंने सवालात किए, जवाबात दिए मैंने, सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा हम आपको 2 दिन में बताते हैं। हुँ। मैंने कहा चलो पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद एट द एंड अचानक से उनकी कॉल आती है कि आप सेलेक्टेड हैं। यू आर सिलेक्टेड। हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। हाँ, दैट वाज़ योर लाइफ चेंजर?
दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट कि ये कैसे हो अच्छा, गया भाई, मतलब हाँ। कैसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो बस फिर मैंने तो डॉक्यूमेंट रेडी करे हुए थे, मैंने फौरन उनको भेज दिए। हुँ, अब वो तकरीबन 12 डेज के अंदर हमारा वीज़ा हुँ। लगकर आ गया। ठीक है। आप घर पहुँच गए और बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ तो ये जो रियलिटी शो है एडैप्टेशन है बेसिकली लव आइलैंड की, जो कि ऑलरेडी टर्किश और इरानियंस के लिए ना ये शो जो है ऑलरेडी उन्होंने पहले भी प्रोड्यूस किया हुआ है और ये पाकिस्तान में अब उन्होंने तीसरी बार ये जो शो है ये प्रोड्यूस किया। अच्छा, आयशा उमर से मुलाकात हुई। बिल्कुल। कैसी लगी आयशा उमर? कहाँ हम टीवी में देखते हैं, हुँ, बोल्ड, खूबसूरत, यंग, एनर्जेटिक खातून। हुँ, आई थिंक वो हज़ारों लोगों की पसंदीदा वन ऑफ द फेवरेट बिल्कुल, एक्टर्स में से हैं। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको उनसे आयशा मिलके? उमर को जब देखा था तो हमें एक रिलीफ मिला था कि ओह फाइनली कोई हमारा अपना है जिससे हम अपनी बात कर सकते हैं। मतलब सारे टर्किश थे, ज़ाहिर-सी बात है। और फिर हमें ये भी था कि यार होस्ट कौन होगा, तो मुझे लगता है कि होस्ट का होना, अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ख़ासकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पे आपका एक रियलिटी शो चल रहा हो, तो वो एक तरह की आपकी ना एक बैकबोन सपोर्ट बन जाता है कि हुँ, यार ठीक है, शी इज़ अ नाइस पर्सन। तो जब आयशा उमर को देखा तो वी वर सो एनलाइटेंड और बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा चलो आयशा उमर है हमारे साथ, हुँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब हुँ, लगता ही नहीं था कि वो इतनी पुरानी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं हुँ। और इतनी लगता था कि हमारी दोस्त हैं। अच्छा, तो आयशा उमर के साथ कोई आपको चैलेंज, कोई चीज़ चैलेंजिंग लगी हो या कोई चीज़ आप बताना चाह रहे हो कि ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी आयशा उमर के साथ कोऑर्डिनेट करना या कम्युनिकेट करना, हुँ। या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगा है कि यू शुड पॉइंट इट आउट? आयशा उमर के साथ कोऑर्डिनेट करना सबसे ज़्यादा आसान था, कि आप कोई भी बात आयशा उमर से कर बतूल से सकते हैं। ज़्यादा आसान था। लाइक वो तो चले साथ ही होती थी, मगर जब भी आयशा उमर आती थी, हाँ, तो आयशा उमर के साथ सबसे ज़्यादा आसान था कि आप उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये थी आयशा की कि आयशा सबसे पर्सनली भी बात करती थीं, सबको बिठा के भी बात करती थीं और सबकी चीज़ें भी पूछती थीं, हाँ। है ना? और ऑफ स्क्रीन भी आयशा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऊपर होते थे, तो आयशा जो अपने मेकअप रूम में जाती थीं, तो आयशा उससे पहले जो भी आयशा से बात करना चाहता था, तो ईज़िली आयशा को एक्सेस करके आयशा से बात कर सकते हैं आप। हुँ, तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। वो हुँ। बहुत अच्छा था कि वो हम सबके साथ अच्छा, वैसा घुल-मिल। नहीं था जैसे बादशाह सलामत हम देखते हैं, हाँ, वो कि भाई वो आते हैं। वहाँ बैठे हुए हैं, आप अंदर रूम में नहीं जा सकते उनके, वो आयशा का रूम है, ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, आयशा सबके साथ बड़े आराम से कैजुअली आती थीं, आराम से बात करती थीं, तो ये बहुत अच्छी बात थी उनकी। हाँ। तो अच्छा आपको कोई चीज़ नेगेटिव नज़र नहीं नहीं, आई? नहीं, नहीं। दैट वाज़ वेरी पॉज़िटिव। ओहो! बहुत, अच्छा, बहुत। कोई चैलेंजेस नहीं थे? कुछ नहीं था, कुछ नहीं अच्छा। था। अच्छा, जब आपने अपने फीमेल कंटेस्टेंट्स आपके सामने आईं, तो आपने बतूल को ही क्यों चूज़ किया? वहाँ तो और भी बहुत सी कंटेस्टेंट्स थीं। बिल्कुल थी। अच्छा, कपड़ों की वजह से किया? नहीं, नहीं, कपड़ों में तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम आई। तो बेसिकली वहाँ पे सारे लोग अलग-अलग कपड़े पहने हुए थे, मतलब ऐसा नहीं था, आपको मगर ये नहीं लगा कि आप किस यूरोप में आ गए हैं? कहाँ मैं पाकिस्तानी लड़की देखता हूँ ऊपर से नीचे तक ढकी होती है और कहाँ मुझे तो यूरोपियन फ़ील आ रही है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा तो नहीं था कि हमारे यहाँ पे कुछ ड्रेसिंग ऐसी नहीं की कहाँ जाती है। होती है? मतलब आप, मतलब डीएचए साइड आप देखें और आप जाके देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, क्या? ठीक है ना? इस तरह की ड्रेसिंग हो रही होती है और इस तरह अच्छा, के लोग, आप जो कैफ़ेज़ में जाएँ तो आपको मिलते हैं लोग ऐसे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। आप पार्टीज़ में जाएँ तो आपको उसमें भी मिलते हैं, ऐसी कोई हुँ, बात नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है, हाँ। ठीक है ना? क्या मिलता है पार्टीज़ में? भई जैसे अब नॉर्मल अगर पार्टीज़ होती हैं तो आपको इस तरह की ड्रेसिंग्स हैं, इस ड्रेसिंग के अंदर लड़कियाँ तो आपकी, इवन आपकी अपनी दोस्तें होती हैं, जानने वाली होती हैं और उनके साथ जो नॉर्मली आती ऐसी हैं, होती हैं। आ रही तो होती दैट हैं। वाज़ लाइक वेरी कैजुअल फॉर यू। भाई वहाँ सिर्फ ये था कि वहाँ स्किन के ऊपर स्किन, डायरेक्ट स्किन नज़र आ रही थी। यहाँ पे आप पहन लेते हैं, लेगिंग्स पहन लेते हैं और आपका टॉप तो छोटे ही होते हैं ना, हाँ। तो लेगिंग्स पहन लेते हैं बहुत ज़्यादा। मगर ऑब्वियसली यू हैव सम यार इमोशंस फॉर समवन कि आपको एकदम से एक वाइडर वर्ल्ड नज़र आ रहा है और आपको ये भी पता है कि आपने इन सब के साथ रहना है और ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम इंक्लिनेशन और हुँ। इंटरैक्शन। है ना? ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने शायद देखा ना हो कुछ कभी, ठीक है ना? आई लिव इन अब्रॉड। अच्छा, मैंने इंग्लैंड से मास्टर्स किया हुआ है अपना, हाँ, 2.5 साल मैं इंग्लैंड रहा हूँ, हाँ। दुबई रहा हूँ, इट वाज़ वेरी ट्रैवलिंग किया कैजुअल है, फॉर यू। ट्रैवलिंग करता हूँ। हाँ, तो मेरे लिए ये ऐसा है कि वहाँ पे तो आपको पता है, इट्स ईज़ी, अगर ईज़ी एक्सेस। गर्मी आती है तो कपड़े ही नहीं है ना फिर तो। हाँ। तो ये फिर क्या है मेरे लिए? हाँ, कुछ भी नहीं था ये हाँ। मेरे लिए। अच्छा, तो मुझे बताएँ व्हाई डिड यू चूज़ बतूल। चूज़ बतूल? अच्छा, जब मैंने अपने पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी कि जब मैं आया था, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे 4 या 5 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, जिसमें से एक लड़की तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई थी क्योंकि मैं सेकंड पर्सन था जो कि एंटर हुआ था, ठीक है ना? 4 लड़कियाँ रह गई थीं, जिसमें से एक जन्नत थी और एक फ़ातिमा थी और फिर लाइबा थी एंड देन हमारे पास देन बतूल। तो जब मैं आया तो मुझे लगा कि वो 3 लोग तो मुझे देख रहे थे, बट बतूल मुझे नहीं देख रही थी, ठीक है ना? बतूल वाज़ लाइक कि उसने एक दफ़ा देखा एंड देन उसने नज़रें नीचे कर ली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान चैलेंजिंग है, ठीक है ना? और हाँ, या तो फिर चैलेंजिंग है या फिर ये किसी और का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना? हाँ।
तो मैंने खास कर फिर मैंने उसको सेलेक्ट किया। या आपको लगा कि इसने आपको पसंद नहीं किया? हाँ, मे बी ये भी पॉसिबल। हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो मैंने कहा अगर पसंद नहीं भी किया तो बंदा देखे तो सही ना यार। हाँ, जानने की कोशिश तो करे हाँ, मतलब कि क्यों देखो नहीं तो मुझे पसंद किया। हाँ, तूने पलट के क्यों आई नहीं एम अ मॉडल मैन। देखा? तुम पलट के क्यों नहीं देखा तुमने? हाँ, हाँ। तो बस वो वाली बात अच्छा, थी। लड़कों को ये चीज जरा डिफरेंस लगती है। इट ऑलवेज अपील्स। आई थिंक ये फीलिंग होती इट है कि ऑलवेज अगर अपील्स। एक लड़की लड़के को नहीं देख रही है तो वो जानने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं देख रही है। हाँ, इट ऑलवेज अपील्स। अगर लड़की देखे तो क्या लगता है? लड़की अगर देख रही है तो इट्स अ वेरी ज्यादा देख रही है तो फिर तो बहुत ही बुरी चीज है। हाँ। और अगर वो ऐसे देख रही है कि आपको लगता है कि हाँ यार आप बात कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिव अप्रोच कि हाँ ठीक है। अच्छा, पार्टनर जब चूज करते हैं तो क्या देख के चूज करते हैं? शक्ल मैं देखते हैं, रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, अंदाज देखते हैं, कपड़े देखते हैं, या जेस्चर देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, क्या नजर आता है? ये एक जनरल सवाल है या फिर ये उस जगह का सवाल है? आपकी आज हमने दोनों चीजें सामने रखनी है कि हाँ। आप पर्सनली कैसे हैं और रियल लाइफ में आप कैसे हैं। अगर मैं कैमरे एक की लाइफ में क्या है और अगर रियलिटी में क्या अगर मैं है? एक पार्टनर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी पार्टनर को चूज करना चाहूंगा तो मैं चाहता हूं कि मुझे उस पार्टनर के अंदर जब मैं उससे बात करूं ना तो मेरे अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं उसके साथ ऐसे ओपन होना चाहिए कि अगर मैं उसको अपनी बड़ी से बड़ी बात भी बता दूं ना तो क्या कि की फर पैंदा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं सिल हाँ, मारो, हाँ। ठीक है ना। तो वो एक एक जो बॉन्ड है ना, वो सबसे पहले पार्टनर का जो बॉन्ड है ना वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड तो है। ये आप लड़कियों के लिए भी यही सोचते हैं कि सेम। आपकी जो पार्टनर है वो आपको सब कुछ बताए, अपने डार्क पास्ट भी बताए, अपनी अगला पिछला भी बताए? इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ, हाँ, माजी था ना भाई, हाँ, अब तुम हो, हाँ। तो बताओ। और लड़की के लिए और भी लड़की यही ये है। बताओ, मैंने कुछ गलत किया है तो तुम भी तो कुछ गलत कर कर लेकिन आई हो। लड़के तो बहुत जजमेंटल हो जाते हैं जब लड़कियां बताती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा माशरा इसी चीज की तरफ चलता है कि एक्सेप्ट नहीं करता। वो फिर उस बात को लेके, और लड़कियां भी ऐसी होती हैं, हाँ, लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि वो भी आपको जब फड्डा होता है ना आपका आपके पार्टनर से, हाँ, तो वो घुमा के वही वाली बात करती हाँ। हैं। अगर आपको कोई लड़की बताए, जैसे आपने फॉर इंस्टेंस फॉर ऑफ द कैमरा या ऑन हम्म, कैमरा बतूल ने बताया कि मेरे तो अफेयर्स रहे हुए हैं, हम्म। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? अगर पहली बात तो ये कि बतूल ने ये बात बताई नहीं। हाँ, आपको पता लग गई। मतलब नहीं, पता भी नहीं लगी क्योंकि उसने सिर्फ एक रिलेशन के बारे में हाँ, बताया, बिल्कुल। और वो रिलेशन उसके अपने कजन के साथ कजन था, के साथ, हाँ। और जो उसने वहां भी बताई हाँ, है। तो वो एक बहुत ही नॉर्मल सी कन्वर्सेशन थी। ठीक है। तो इसके अलावा उसने मुझे कुछ बताया नहीं, तो ठीक। ना तो मैंने पूछा हम्म। कि ठीक है जितना लेकिन तुम्हें आपने बताया, अपना आप सब कुछ खोल के मैंने बता अपना दिया। आप खुल के बताया। हाँ। क्योंकि वो बंदा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मुझसे। हम्म। कह रहा पहले बताओ, फिर मैं जेन्युइनली कनेक्ट हो जाऊंगा, हाँ, ठीक है ना, और अगर आगे जिंदगी में कुछ हुआ तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया। हम्म। ठीक है, बस वो गलती हो वो गलती हो गई। गलती हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे बताएं कि मैंने आपको बहुत पोजेसिव देखा हाँ। बतूल के लिए, और एक जगह ये भी कहा गया है कि आपकी शादी भी हुई हुई, आपके बच्चे भी हैं। हम्म, तो फैमिली आड़े हाथों नहीं आई कि एक तरफ फैमिली भी है, हम्म, एक तरफ अफेयर भी चला रहे हैं, हम्म। तो घर को और बाहर को कैसे मैनेज अच्छा किया? देखिए, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बड़ा अच्छा सवाल है ये, और पूरा 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 सोशल मीडिया भरा हुआ है मेरा इससे। सही है ना। मैं सबको एक जवाब देता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी मर्द अगर इस सिचुएशन में होगा तो उसकी वाइफ उसको आने देगी इस तरह से? पहला सवाल। हाँ, बच्चे हैं नहीं है, या बीवी है या नहीं है, या जो भी चीज़ है, मैंने हमेशा ये कहा कि देखें इस शो को ख़त्म होने में अभी भी 30 एपिसोड्स बाकी हैं, ठीक है। मैंने अपनी सच्चाई बतूल को भी बताई है और मैंने शो के बीच में भी बोली है, ठीक है। तो शो देखें और आपको रिजल्ट का इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया जब यहाँ। कंट्रोवर्सी शुरू पहली एपिसोड से चल रही है तो आखिर तक चलाऊंगा ना। हाँ, ये बात भी है। तो खत्म हो गई हाँ, बात। हीरो अगर बता दे सारा कुछ खुल के तो क्या कि फायदा? एक्शन आखिर में मैं मरूंगा या विलन, तो फायदा क्या? हाँ, ठीक हाँ। है ना। नहीं, वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये चीज़ें ऑब्वियसली व्हेन योर फैमिली नोज दैट यू आर गोइंग टू अ रियलिटी शो, और जहाँ आपको अब ये समझ नहीं आ रही कि आपने रियलिटी में किया था या गेम खेली थी, ये भी समझ नहीं आ रही ना कि बिल्कुल। आपने पसंद रियलिटी में किया था या गेम खेली थी। इसका जवाब बताएं मुझे। देखें पसंद रियलिटी में किया था कि पसंद आपने तो उनके साथ गेम खेली है? नहीं, गेम तो मैं खेलने का सोच कर आया था, टू बी ऑनेस्ट। मगर खेल नहीं, वो खेलने का प्लेटफॉर्म दिल के हाथों हार गए वो, हाँ यही हुआ। तो दिल के हाथों तो गेम में हारे, तो घर में कहाँ हारे हैं? तो घर में तो मेरी अम्मी को मैं बता के ही नहीं आया था ना, टू बी ऑनेस्ट। मैं अम्मी को बता के ही नहीं आया था। अच्छा, मेरी अम्मी को तो ट्रेलर से पता चला कि सिराज आया भाई यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अम्मी कहती बेटा तुम कहाँ गए हो? तुम तो कह रहे थे काम से गए हो। हाँ, मैंने कहा यही तो काम था। हाँ, हाँ, ठीक है ना, अब जब हाँ, ये काम है तो हाँ। अब आप देख लें। ठीक है। अच्छा, तो आपका पोजेसिव नेचर क्यों था उनके लिए इतना?
पहली बात तो कनेक्ट हो गया था, सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलेंगे, कनेक्ट हो गया था। इमोशनल थोड़ा सा हूँ, ठीक है, अटैचमेंट जल्दी हो जाती है, हो गई। क्या ऐसा हुआ था कि आपने ऑन सोचा? स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, ये 2 स्क्रीन्स थी हमारे पास। ठीक है। ऑफ स्क्रीन मतलब ये कि कोई नहीं देख रहा, ठीक है, और जब ऑफ स्क्रीन हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप फिर कुछ उस बंदे के साथ रहो या ना रहो, डजंट मैटर। बट बतूल वाज अ केयरिंग पर्सन, बहुत केयर किया उसने मेरा, बहुत ख्याल किया उसने मेरा, और कहीं कहीं मुझे इस बात की श्योरिटी है कि ऑन स्क्रीन और जब हम वहां थे, शी हैज द फीलिंग्स फॉर मी। बट वो ऑफ स्क्रीन खत्म हो गई, जब पाकिस्तान आए तब खत्म हो गई। तब वो कहीं ना कहीं किसी और वजूहात की बेसिस पे खत्म हुई है। अच्छा, और वजूहात है? बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि वो अकेली अपनी जिंदगी नहीं गुजार रही है ना, डेफिनेट सी बात है, उसके साथ उसकी सराउंडिंग में उसकी फैमिली भी है। तो हो सकता है कि फैमिली को मैं पसंद ना आया हूं, उस तरह की बातें करता हुआ शो के अंदर उसके साथ नहीं अच्छा लग रहा हूँ। तो ऑन स्क्रीन मुझे लगता है मैं उसकी उस फीलिंग्स के ऊपर कभी उसको ये नहीं तो बोलूंगा आपने कि ये वो नहीं सोचा कि सारी जिंदगी हम ये शो ही करते रहते हैं, अगर हमें जिंदगी गुजारनी है? काश मैं ऐसा होता था कि काम ही नहीं करता ना, यही करते रहते हम लोग सारा टाइम। अच्छा, जोक्स अपार्ट, तो बहुत पॉजेसिव लगी आपको? मुझे मुझे असल में मुझे था कि मैं अच्छा, आपकी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं? मेरी लड़ाई बतूल से 3 दफा हुई। हाँ बिल्कुल, तीन हाँ, दफा देखा लड़ाई है हुई, मैंने। हाँ, तीन दफा लड़ाई हुई। हाँ। और इन तीनों दफा लड़ाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न था। क्या? कपड़े, ठीक है, वो भी सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट के लिए। आज जितना भी बैकलैश मुझे मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इंसान की रिस्पेक्ट को सोशल मीडिया पे खराब ना हो उस वजह से मुझे बैकलैश, मैंने वो सारा बैकलैश मैंने ले लिया। क्या आप कहते थे उनको? मैं उसको क्या कहता था, जब हमारा, देखें, जब हमारे एपिसोड्स आई हैं स्टार्टिंग में, मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब तुमने पसंद किया था उस दिन भी बतूल ने जो है वो कपड़े जो है वो पहना हुआ था, शॉर्ट पहने हुए थे, तो उस दिन तुम्हें क्यों सेलेक्ट क्यों किया? तो उसका जवाब मैं यहाँ देना चाहता हूँ। भाई, जब मैंने उसको सेलेक्ट किया तो मेरी इंटेंशन, मुझे नहीं पता था कि इस शो का हाइप कहाँ जाएगा। मैंने शो तो हो जाएगा खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्या होगा। जब वहां पे टीजर आया एंड देन एपिसोड आना स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में मैंने बतूल से इस कपड़ों पे बात नहीं की है। आपने देखे शो के अंदर मैंने बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि जब शो की एपिसोड्स आना शुरू हुई तो सबसे ज्यादा बात कपड़ों पे हो रही थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, मॉडेस्ट होने चाहिए, कपड़े कैसे हैं, ये कैसे हैं, और फिर एकदम से कुछ ही दिन के अंदर वहीं पे मौजूदगी में फातिमा के कपड़ों के ऊपर एकदम से टिकटॉक पे बिल्कुल मीम्स आ गई। सही है ना, दैट मेक्स मी स्केयर्ड बिकॉज आई वाज कनेक्टेड टू हर, इन रिलेशनशिप विद हर। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये लिविंग रिलेशनशिप था आप लोगों का, ये जो Living दिखा कैसे हो रहे हैं सकता है? बार बार? लिविंग कैसे हो सकता है? अच्छा, अब मतलब साथ तो नहीं होते, सोते तो अपने अपने कमरों में थे। अच्छा, तो लिविंग कैसे हो सकता है? अच्छा, Living मतलब तो- कि ये सिर्फ दूर दूर का भाई, रिलेशनशिप था? आप एक अपार्टमेंट के अंदर 4 लोग शेयर करते हैं, एक अपार्टमेंट 4 लोग शेयर करते हैं, तो वो शेयरिंग कर रहे होते हैं ना घर की, हाँ। वो लिविंग रिलेशनशिप में थोड़ी होते। तो मेरी बात सुने, तो ये तो बात आपने की है ना कि ऑन द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा क्या था? बिहाइंड द कैमरा किस चीज का? बिहाइंड द कैमरा भी कोई रिलेशनशिप जब होता है तो ऑब्वियसली उसके कुछ पहलू होते हैं। आप ये पूछना चाह रही हैं कि हाँ, हम वहां कुछ नहीं करते थे, तो क्या बिहाइंड द कैमरा कुछ करते थे? हाँ। तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। हाँ। बिहाइंड द कैमरा भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कैमरे नॉन कोई स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? किस करने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है भाई, ठीक है ना, तो जो अच्छा लग रहा है कर लो, मगर ऑब्वियसली हर इंसान वहां पे एक दूसरे की इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो भी यूं कर रहा था, वो भी बता देता हूँ आपको। क्यों? कि निकाह के बाद? नहीं, कौन सा निकाह, यहाँ पे कोई निकाह नहीं होते भाई, ठीक है ना, इसलिए कर रहे थे क्योंकि कैमरे बंद नहीं होते थे, सिर्फ कट होता था, ठीक है, कि अब आराम कर लो, मगर जो उनके स्टैंडिंग कैमरास हैं जो कि वहां पे लगे हुए वो जैसे ऑन ही तमाशा होते में, थे? वो हर वक्त ऑन है। अच्छा, तो आप कितनी देर ऑन एयर टाइम था आपका और कितनी देर ऑफ एयर टाइम? हमारा ऑन एयर टाइम जो था वो तकरीबन हम कुछ नहीं तो मोर देन आप समझ लें कि हम तकरीबन 10 आवर्स, हमारा 10 to 11 आवर्स हम लोग शूटिंग करते थे नॉन स्टॉप, और ना कहीं जाना ना कहीं आना, सारा दिन? बहुत टायरिंग था, टायरिंग मतलब था। बहुत ज्यादा टायरिंग। तो ऐसा ही नहीं कि हम लोग जो अग्रेसिव हो रहे हैं, हम रात को नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह उठ के फिर मेकअप कर लो, फिर तैयार हो, फिर एपिसोड्स चेंज होती थी तो कपड़े भी चेंज करने हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर 3 एपिसोड्स करनी होती थी, तो दैट इज सो टायरिंग, बहुत टायरिंग था। तो इसीलिए लोग इमोशंस की तो वैसी धज्जियां उड़ जाती हैं। इमोशंस कौन से इमोशंस है ना, तो वो वाली चीज है। फिर सिर्फ बात ही करनी है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हमें करनी हो, सिर्फ बात ही करनी है हमें।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की नाम की भी कोई चीज़ थी कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर दो कंटेस्टेंट्स एग्री हैं आपस में कोई रिलेशनशिप करने में या फिजिकल कांटेक्ट करने में, तो इजाज़त थी इस चीज़ की? देखें फिजिकल कांटेक्ट और फिजिकल रिलेशन जो है ना, वो वाली बात है ना कि अगर कोई दो लोग आपस में करना चाहते हैं और अगर उन दोनों को लगता है कि नहीं, ये आपने कुछ देखा? मेरी आंखों के आगे से कुछ नहीं गुजरा है ऐसा ठीक है ना, अगर किसी ने किया हो तो किया होगा। मैं हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ जो है ना, वो हर बंदा इस खौफ से था, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। और शायद कि उसमें भी वायरल ना हो है ना जाए। कि अगर ये कैमरे इन्होंने इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो अगर इन्होंने कोई ऐसा अल्लाह ना करे कि बिहाइंड द सीन्स चला दिए, बीटीएस चला दिया। बीटीएस चला दिया, पता चला बीटीएस में कुछ चल रहा है, हाँ, अच्छा, इस खौफ से कुछ नहीं हुआ? मे बी पॉसिबल, हाँ, मे बी पॉसिबल। मतलब कि कुछ भी, मतलब कि कोई आपने हल्का फुल्का कुछ नहीं देखा पूरे घर देखिए में? जो हल्का फुल्का नॉर्मल जो एक होता है ना कि हक करना, ये सब तो वो तो नॉर्मल ऑन स्क्रीन भी कर हाँ, रहा है। वैसे हक के ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी बनी जब है अब मैंने कि आप साइड हक किया है, गले में गला डाल रहे हैं, हाथ में हाथ डाल रहे हैं, क्या कर यार रहे थे अगर आप? आप एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है आपसे बहुत मतलब आपको करीब पता है है, ये पाकिस्तान में शो लगना है, कुछ तो जरा शर्म कर दे। कौन सा शो पाकिस्तान में लगना है? अरे पूरी दुनिया में लगना है वो शो तो यूट्यूब तो पे। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ऑडियंस तो मेन पाकिस्तानी है। आज भी आप जाएं, आप अपने डीएचए लाहौर चले जाएं, आप इधर चले जाएं, आप सारी जगहों पे आप तो चले जाएं। डीएचए को रगड़ रहे हैं बार बार, डीएचए क्यों? लाहौर। क्योंकि ये हो रहा है ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, हमारा कराची में भी डीएचए, ऐसी बात नहीं, हम कराची के भी डीएचए की बात कर लेते हैं। हाँ। तो वहां पे भी होता है ना कि भाई साइड हग, यहाँ पे साइड स्मूच, ये तो नॉर्मल हो गया। हम बात करते अच्छा, हैं आपने पिछले दिनों पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर बात की थी, तनकीद का निशाना उनको बनाया। पाकिस्तानी ड्रामास में क्या होता है ऐसा? पाकिस्तानी ड्रामा में बहुत कुछ हो रहा है क्या? हमारे यहाँ, जो हमारे शो में इतना नहीं है जितना तो ड्रामों में दिखा देते हैं। क्या देखा है आपने रिसेंटली? आप देखें कि आप ड्रामों के अंदर वहां पे प्रॉपर हगिंग, प्रॉपर डांस, ठीक है, प्रॉपर वहां पे बैड सीन्स जो दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो म्यार से गिरी हुई चीजें हमारे हमारे ड्रामों में दिखाई जा रही होती हैं कि एक भाभी का रिलेशन किसी और से दिखा दिया जाता है, किसी का रिलेशन किससे दिखा दिया जाता है, उसने उसको भाई की तलाक दे दी, वो कर दिया। आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं फिर लोगों को? हम हमारी डेटिंग शो पे बातें कर रहे हो, आप यहाँ, और पैमरा सो रहा है, पैमरा क्या कर रहा है फिर? पैमरा इनको ओके कर रहा है, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है, ये अच्छा लगता है कि तुम बैड का शॉट दिखा रहे हो, ओके फाइन। कल को अगर मैं भी ड्रामा करूंगा मैं भी यही करूंगा ठीक है ना, क्योंकि भाई ऑन स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, मगर क्योंकि वो स्टार कर रहे हैं तो उनको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फवाद खान कर रहा है, क्योंकि फहद मुस्तफा कर रहा है, क्योंकि अदनान सिद्दीकी कर रहा है, क्योंकि फैसल कुरैशी कर रहा है, तो सब ओके। जिन लोगों को कोई नहीं जानता, जिन जो अप्रोचेबल है, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हम लोग उनके लिए अप्रोचेबल हैं, वो हमारे इंस्टा पे आके बात कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे उनको पता है, उनको हम कुछ भी बोलते हैं रिस्पॉन्स ही नहीं आना है, उनके हैंडलर्स बैठे हुए, चीजें बैठी हुई हैं, फायदा ही नहीं है, तो लोग कहते हैं कि पसंद ही कर लो। अच्छा, आपको भी लोगों ने बहुत गालियां दी हुई हैं। बहुत गालियां दी। लेकिन बात ये है कि आप चलो बड़े सीनियर एक्टर्स पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग सब करते हैं, तो ठीक है, वो माफ़ी है। लेकिन उनको टर्की में शूट, तो उनको ऐसी बेब्स भी तो नहीं मिलती ना वहाँ। उनको तो पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी उनको कल्चर जो की। मिलता है ना, वो हाँ। आपको हमें पता, उनकी भी ऑफ स्क्रीन है ठीक है ना? वो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं, जो उनको मिलता है वो हमें कभी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो वो तो हमें पता है, हमें इंडस्ट्री के लोग हैं, जान पहचान है, सबसे बातचीत है, हाँ। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कुछ पता नहीं है, हाँ। और मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। ये सारे हमारे स्टार्स हैं, वी डू रिस्पेक्ट, वी लव देम, और अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। मगर जो एक बात है कि अगर आप किसी चीज को तनकीद बनाओगे तो फिर हमारे पास भी जबान है, हम भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप तनकीद मत करो ना यार कि ये तो बड़ा गलत हो गया भाई, है ना। तो ये कैसे गलत हो गया? अच्छा, जो रियलिटी शो ये है और सोसाइटी में इसको एक्सपोज करना, क्या ठीक है? आपको लगता है कि ये जेनजीज के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? क्योंकि जनरेशन जी ऑलरेडी बहुत आगे है, और उनको एक तरबियत देना भी हम सबका काम है, क्योंकि वो एक ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ हर चीज डिजिटल है। जेनजी, जी। जेनजी क्या है आपको मैं बताता हूँ। जेनजी क्या है? जेनजी कोई एज नहीं है कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में तुम पैदा हो गए तो तुम जेनजी हो गए। जेनजी एक सोच है, माइंडसेट है, एक माइंडसेट है, बुड्ढे की भी जो मिलेनियल भी रख Gen Z हो सकता सकती है, है। जो मिलेनियल भी रख सकता है, ठीक है ना। तो जेनजी एक सोच है, जो उस सोच को डेवलप करके आगे अपने आप को लेके जाना चाहेगा, वो उसके ऊपर चलेगा तो ठीक है, सही है। और मुझे लगता है कि आज हम किसी को भी किसी एंड पे किसी चीज के लिए नहीं रोक सकते। जो बच्चा 12 साल 13 साल का जाता है, आप अपने 12-13 साल के बच्चे को जरा शर्ट तो अपनी पसंद की पहन के दिखाएं, कहना नहीं मुझे नहीं पहननी, और नहीं पहननी तो नहीं पहननी। तो दिस इज ऑल वेरी नॉर्मल कि हम उनको क्या दे रहे हैं या वो हमसे क्या ले रहे हैं, वो कुछ नहीं ले रहे हैं, उनको जो चाहिए वो खुद ही ले रहे हैं।
अच्छा, ये कहा गया बार बार कि इस डेटिंग शो ने वल्गैरिटी फैलाई है। इस कहाँ पे? डेटिंग शो में जो है सोसाइटी का एक बहुत ही डार्क साइड दिखाई है, जो कि हमेशा से ही स्टीरियोटाइप है, जो कि हमेशा से एक टैबू है, जिसमें बात करने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इस शो ने ये सब कुछ किया? भाई मैं तो कहता हूँ शो देखें, वल्गैरिटी कहीं दिख रही है? कोई ऐसा आपको ऐसा शॉर्ट देखा पूरे उसके अंदर आपने जहां पे आपको लगता है कि ये बहुत ही गंदी वल्गैरिटी थी? ड्रेसिंग से वल्गैरिटी नजर आ रही है, ड्रेसिंग के क्लीवेज ऊपर नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे स्कर्ट्स नजर आ रहे हैं, वल्गैरिटी है, टांगे नजर आ रही हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली अगर आप ड्रामास पे क्रिटिसाइज करें, ड्रामा में ये सब कुछ कहाँ दिखाते हैं? ठीक है, नहीं दिखाया जाता तो हमारे जो शो आते हैं वो तो पूरे कैमरा चला रहे होते हैं, उसके के अंदर क्लीवेज नजर नहीं आ रहे होते हमारी एक्ट्रेसेस के। आई डोंट थिंक सो। और एक क्या बात कर दी, मैं आपको क्लिप्स भेजूंगा ही ना अलग से सेपरेटली। अच्छा। हाँ, सब नजर आ रहा होता है, पीछे से भी नजर आ रहा था, आगे से भी नजर आ रहा होता है, साइड से टांगे खोली हुई होती हैं, तो उस पे क्यों नहीं बात होती? हम्म। और वो लड़कियां जिनको कोई जानता नहीं है, अगर हम फातिमा की बात करते हैं, फातिमा यूज्ड टू लिव इन अमेरिका, हम्म। तो फातिमा के ड्रेसेस जितने भी थे वो सारे अमेरिकन अप्रोच के ऊपर ड्रेसेस थे। इसके अलावा जन्नत को जो ड्रेसेस दिए जा रहे थे वो वहां से प्रोडक्शन से मिल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जिन लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही थी वो लड़कियां अपने आप को मैक्सिमम कवर करके रखी अच्छा, हुई थी। लड़कियों को प्रॉब्लम भी हुई है, मैंने सुना बिल्कुल है, बिल्कुल हुई, पहनने में कपड़े। बिल्कुल हुई। किन किन लड़कियों को प्रॉब्लम हुई है? उरूज को हुई, हाँ। ठीक है, उरूज वाज ऑलवेज कंसर्न, ठीक है, उरूज कंसर्न थी कि भाई ये चीज मैं नहीं पहनूंगी, हाँ। ठीक है। इसके अलावा एक तो शायद और थी, शायद मुझे लगता है लाइबर को भी शायद छोटा मोटा कंसर्न था कि मैं नहीं पहनूंगी, या फिर कुछ और टूबा को कंसर्न था कि मैं नहीं पहनूंगी, कि ये इस तरह का नहीं पहनूंगी, ये नजर आएगा वो नजर आएगा। अच्छा, लोग कहते थे कि हमजा गुल कैन बी द विनर। हमजा गुल? हाँ। हमजा गुल हाउ कैन बी अ विनर? मतलब उसका तो कोई बेचारे का, वो मासूम इंसान है। हाँ। आई लव हिम टू बी, एवरीवन लव्ड हिम। हाँ वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और वो नॉटी आप ही थे। हाँ, गलत हाथ में पड़ गया वो। हाँ। गलत हाथ मतलब ये कि फातिमा इज अ लवेबल पर्सन। हाँ। मैं पर्सनली फातिमा का बहुत अच्छा दोस्त रहा, हाँ। बहुत एंड तक, हाँ। सही है ना। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से फातिमा से मेरा बॉन्ड खराब हो गया, ठीक है। वरना स्टार्टिंग से लेके एंड तक फातिमा वाज वेरी वेरी क्लोज टू मी, ठीक है ना। तो वो एज ब्रैकेट के हिसाब से भी हम दोनों तकरीबन सेम ही थे, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे लगता था कि फातिमा का एक अच्छा आउटपुट फातिमा दे सकती थी, मगर फातिमा ना नेगेटिव साइड पे ज्यादा चली गई, जिसकी वजह से ना वो बॉन्ड को बचा पाई अपने, ना वो, और हमजा गुल की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि हमजा गुल खुद उसको स्टैंड लेके उस बॉन्ड को बचाता। तो हमजा गुल बहुत वेरी 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 क्यूट बचा, और वो फातिमा का थोड़ा सा गलतियों की वजह से हो गया, वरना फातिमा बहुत वंडरफुल। कितनी एपिसोड्स और रह गई हैं? मेरे ख्याल में 25 to 30। कौन विनर है? ये तो शो बताता है ना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा तो हमें बता दें। आप सब आधे से ज्यादा न्यूज़ तो फैल चुकी है जिंदगी की, ठीक है ना। वहां पे आई थिंक जुनैद ने जीता है, बोला जा रहा है, अभी तक तो यही बोला जा रहा है, बट हाँ। ये कि रिजल्ट्स के आउटकम्स जो आएंगे वो हाँ। फिर शायद में भी शॉकिंग होंगे लोगों को। अगर आपको एक बार मौका मिले कि वापस इस शो का हिस्सा बनेंगे? नहीं, इसका कभी नहीं बनूंगा। क्यों बनूं मैं? एक दफा ट्रॉमा ले लिया जिंदगी का, मुझे दूसरी दफा क्यों ले? मेंटल ट्रॉमा था कि फिजिकल मेंटल ट्रॉमा ट्रॉमा था, मेंटल टॉर्चर था और फिजिकल टॉर्चर था। आपकी हेल्थ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है, ईटिंग इश्यूज हैं, खाने के इश्यूज हैं, इनके नहीं खाए जाते, ठीक है वहाँ पे। और क्या मिलता था खाने में? बेसिकली ब्रेकफास्ट तो आपको खुद ही करना होता था, मतलब वो सारी चीजें आपको बनाते थे और खाते थे, वो आपको दे देते थे, खुद पकाएं आपको जो। अच्छा, इसके अलावा फिर इसके अलावा जो बीच में लंच आता था वो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, नहीं खाया जाता था। क्या था वो? टर्किश चावल ऐसे होते थे अजीब से यार, मतलब कि बहुत। और रात को क्या मिलता था? और रात को फिर खुद पकाना है, ठीक है। अच्छा, रात को पकाना भी जो है ना वो शो खत्म होने के बाद पकाना है, तो मतलब हमने 2:30 बजे खाना खाना है, रात को 2:30 बजे खाना खाए बंदा, और फिर जाके बिस्तर पे 3:30 आपको डाइजेस्ट भी करना है ना, यू नीड टू डाइजेस्ट योर फूड ना। आप वैसी फिटनेस फ्रीक है। हाँ, तो वो 1.5 घंटा वैसे ही आपको जागना, तो फिर आप 4 बजे सो रहे हैं और फिर दोबारा से आप 8-9 बजे उठ जाओ, तो फिर वो बहुत सारे ट्रॉमास हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक चीज है, हेल्थ। कैसे आपने कर्व की अपने ट्रॉमास बाहर आके? मुझे लगा तकरीबन 1 मंथ, ठीक है, और 1 मंथ में बाहर आ गया। बाहर आ गए, हर ड्रामे से बाहर आ गए। हर ट्रॉमा से बाहर आ गया। ये तो बड़ा अच्छा है कि आप 50 दिन इकट्ठे रह के हर ड्रामे से 1 दिन में बाहर आ जाए। वैसे एक दिन नहीं, 1 महीना। वैसे लड़के बड़े तेज होते हैं। लड़के क्यों तेज होते बड़े हैं? जल्दी बाहर आ जाते हैं हर ट्रॉमा से। एक बात बताएं, अच्छा उनके लिए आई थिंक इमोशनल ट्रॉमा होता ही नहीं है, नहीं तो वो बने ही ऐसे हैं। भाई अल्लाह ने बनाया ऐसा ही औरतों को। औरतों को औरतों को बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, और मर्दों को मर्द को बनाया जिम्मेदार है। हाँ, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, बस और कुछ नहीं करने के लिए पैदा हुआ। अगर कहीं भी किसी जगह पे भी यही लिखा है, हर जगह पे एक ही चीज लिखी हुई है कि भाई इसका नानत पा दो, उसका नानत पा दो, उसका नानत पा दो, तो 4 के दे सकते हो, 4 को दे दो, 4 का दे दो, दे सकते हो, 1 का दे सकते हो, 1 का दे दो, 1 का दे सकते हो, 1 का दे दो। तो अगर और नहीं दे सकते तो उसे ले लो। तो फिर उसको ले लो।
तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं पैसे कितने मिले थे? पैसे अगर हम कम्युनिकेट करें तो अगर मैं जैसे लास्ट तक गया हूँ, ठीक है, अब क्योंकि 70 तो हो गई है, तो अब कितनी बची हैं तो मैं हाँ, फिर नहीं बताएं। बताऊंगा। हाँ। तो तकरीबन 12-15 तक की 12 तक की एक रेंज है जो कि पाकिस्तानी अमाउंट जो कि आपको बनती है। हाँ, ठीक है। हाँ, सही है। सही है। हाँ, बट ये बस कि आप मेरे लिए पैसा इज नॉट दैट थिंग कि मेरे लिए जीतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ओके, सही है ना। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जीते शो को, चाहे कोई भी जीते, बट ये कि पैसे मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है। हाँ, बस क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अपना एक तो सेटअप इसका है, मतलब है कुछ। कि सही शहराज अली नहीं जीते, मगर जीते कौन है ये आपको पता लगेगा पूरा एपिसोड्स देखकर। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा पहले ही लाजवाल इश्क के बारे में रिवील कर दें कि क्या हुआ वहाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फ़र्क था। लगता हमें ये है कि जो लोग वहाँ एक्ट कर रहे होते हैं या गेम का हिस्सा होते हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन असल में जितने ट्रॉमा से वो गुजरते हैं ये तो अंदाज़ा हमने लगाया जब हमने तमाशा के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनका इंटरव्यू किया, और उसके बाद आज लाजवाल इश्क के जो कंटेस्टेंट हैं हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। और ये चीज़ मैं आप पे छोड़ती हूँ कि ये शो जो है ये पाकिस्तान सोसाइटी के लिए ठीक है या गलत है, इसका जवाब तो ऑडियंस ही देगी। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।